दुनिया के हर कोने में कुछ राज, कुछ कहानियां छुपी होती है। ऐसी कहानियां जो समझ के बाहर होती है। और हम आए हैं अन सीक्रेट्स को अनकवर करने, अन पाथ्स पार चलने, जहां से लोग वापस तो आते हैं, लेकिन कहते हैं अंधेरा उनके साथ चिपक कर आता है। स्वागत है डायनामिक डार्क में। स्वागत है एक ब्रांड न्यू हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 88 में। स्वागत है डायनामिक डार्क के सीजन 2 में। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं 3 टेरिफाइंग हॉन्टेड स्टोरीज, जिसमें है असली भूत प्रेत, चुड़ैल और साइकोलॉजिकल डर का परफेक्ट ब्लेंड। नई कहानियां, नया सस्पेंस और नया डर। पिछले एपिसोड 87 में हमने इंडियन हॉरर स्टोरीज एक्सप्लोर की थी। अगर आपने मिस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 88। अगर आप यहाँ नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। अगर आप डेयर करते हो देखने के लिए कि आगे क्या आने वाला है। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 हॉन्टेड स्टोरीज। सबसे पहली कहानी पुरानी हवेली। आज की दूसरी कहानी पुरखाओं का कछुआ। आज की आखिरी कहानी अंधेरों का तलब। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स या हेडसेट लगाओ। लेट द डार्कनेस, सस्पेंस और फियर आपको कंज्यूम करने दो। अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दो ताकि एकदम सिनेमैटिक और हॉरर एक्सपीरियंस माए, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ डायनामिक डार्क पार ही मिलेगा। अब चलो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। पुरानी हवेली। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली है जो खाली है, पर लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में यह हवेली जीवित हो जाती है। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ भीतर से खेल रहा हो। पुरानी तस्वीरों के फ्रेम हल्की सी हिलने लगती हैं और उनमें से कुछ चेहरे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे आपको घूर रहे हों। इसी गांव में 2 मित्र, अर्जुन और रितिका, अक्सर इस हवेली के पास खेलते और अपनी हिम्मत पर परख करते थे। आज रात उनकी जिज्ञासा ने उन्हें हवेली के पास खींच लाया। दोनों दरवाजे की चरचराहट सुनते ही रुक गए, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। लोग दूर से ही देखते हैं, क्योंकि भीतर जाने का सोचना भी डरावना है। पुरानी दीवारों से हल्की धूल गिरती है और फर्श के पत्थर ऐसे हिलते हैं जैसे हवेली के भीतर कोई अभी भी चल रहा हो। चांदनी की रोशनी केवल खिड़की से ही आती है और छायाएं ऐसे खेलती हैं जैसे किसी ने उन्हें जीवित कर दिया हो। अर्जुन ने रितिका की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या तुमने यह आवाज सुनी? रितिका ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। हवेली का माहौल और भी अजीब हो जाता है जब रात के कुछ घंटे आगे बढ़ते हैं। हवा रुक जाती है, केवल हल्की सरसराहट सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि दीवारों के पीछे कोई छुपा हुआ है। कभी कभी हल्की हंसी और कदमों की आवाज भी सुनाई देती है, पर वे जानते हैं कि वहां कोई नहीं है। ऐसे ही रात के समय हवेली अपनी पुरानी कहानियों और रहस्यों के साथ उन्हें बुलाती है। लोग कहते हैं यदि आप एक बार भीतर जाएं, तो हवेली आपको कभी आराम से बाहर नहीं जाने देगी। अंधेरा गहरा है और हर कोने में पुरानी यादें और छायाओं का खेल है, जैसे यह स्वयं जीवित हो चुकी हो। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे चरचराता है और अर्जुन और रितिका का हृदय तेजी से धड़कने लगता है। हर कदम पर डर और रोमांच बढ़ता है और वे महसूस करते हैं कि उनके आसपास कोई अदृश्य उपस्थिति है। यह हवेली, यह अंधेरा और यह पुरानी तस्वीरें, सब उन्हें एक अजीब सी ठंडक और भय का अनुभव कराती हैं,
जैसे वे स्वयं एक पुरानी कहानी का हिस्सा बन गए हों। एक छोटा समूह जिसमें अर्जुन और रितिका शामिल थे ने निर्णय लिया कि वे हवेली के भीतर जाएंगे और उसकी रहस्यमय दुनिया को खोजेंगे। जैसे ही उन्होंने पुराने दरवाजे से कदम रखा, अंदर की हवा अचानक तेज हो गई और उनके बाल हल्की सी हवा से उड़ने लगे। हवेली की दीवारों से धूल की महीन परत गिरती रही और फर्श के फटे हुए पत्थर उनके कदमों के नीचे चरचराते थे। अर्जुन ने रितिका का हाथ कसकर थामा और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके सामने एक पुरानी तस्वीर लगी थी जिसमें एक अजीब सा चेहरा झलक रहा था। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, अचानक तस्वीर से हल्की सी हंसी सुनाई दी। अर्जुन की सांस रुक सी गई और रितिका का हृदय तेजी से धड़कने लगा। अचानक अर्जुन की नजर पुराने सोफे पर पड़ी जो बिना किसी छूने के हल्का सा हिल रहा था। वह पीछे हट गया, पर उसकी निगाहें चित्रों से हट नहीं रही थीं। रितिका ने महसूस किया कि हवेली के हर कोने में कुछ छुपा हुआ है जो उन्हें देख रहा है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अर्जुन अचानक फिसलकर गिर पड़ा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। रितिका डर के मारे चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज कर खो गई। हर कदम पर उनका डर और रोमांच बढ़ता गया और हवेली की परछाइयां उनके चारों ओर खेल रही थीं। दीवारों के पीछे हल्की सरसराहट, फर्श पर चरचराती आवाजें और कहीं दूर से आती हल्की हंसी, सब कुछ उन्हें लगातार सताता रहा। हवेली के भीतर की हवा भारी और ठंडी हो गई और उनकी सांसें अनियमित हो गईं। दोनों ने महसूस किया कि हर कदम उन्हें हवेली की रहस्यमय दुनिया में और गहरे खींच रहा है। उनके चारों ओर की पुरानी वस्तुएं, झूलते झूमर और धूल की परत जैसे जीवित हो गई हों। अर्जुन और रितिका ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन हवेली की अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार महसूस करा रही थी। हर कोने में अतीत की यादें, छायाएं और आवाजें ऐसा प्रतीत हो रही थीं जैसे हवेली स्वयं उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। और इसी तरह जैसे ही वे अंदर और भी गहरे गए, उनके हृदय की धड़कन तेज होती गई, उनके कदम सावधान और धीमे होते गए और हवेली का रहस्य धीरे धीरे उनके सामने खुलने लगा। यह जगह केवल दीवारों और फर्श का समूह नहीं थी। यह अपने आप में जीवित लग रही थी, उनके डर और रोमांच को महसूस कर रही थी और उनकी हर सांस के साथ वातावरण और भी भयानक होता जा रहा था। जैसे ही अर्जुन और रितिका हवेली के और भीतर बढ़े, दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। कमरे में हवा अचानक रुक गई और सब कुछ एक गहरी खामोशी में डूब गया। उनके कदमों की आवाज दीवारों और फर्श पर गूंज रही थी, लेकिन चारों ओर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रितिका ने डर के मारे अपना हाथ अर्जुन के हाथ में कसकर पकड़ा। हर तरफ पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं और उनमें से एक तस्वीर के फ्रेम से हल्की सी हंसी फिर सुनाई दी। यह हंसी इतनी धीमी और रहस्यमयी थी कि उन्हें महसूस हुआ कि हवेली के पुराने लोग, जिनके बारे में कहानियां सुनाई जाती थीं, अब भी यहाँ रहते हैं, पर हम उन्हें देख नहीं सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुमने सुनी? रितिका ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। कमरे की धूल धीरे धीरे हवा में उभर रही थी और फर्श पर पड़े पुराने फटे हुए पत्थर हल्के से हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खिसका रही हो। अचानक कमरे के कोने में रखे पुराने झूमर हल्के से झूलने लगे। उनकी परछाइयां दीवारों पर अजीब रूप से बढ़ने लगीं और कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। अर्जुन और रितिका ने महसूस किया कि हवेली का हर कोना, हर वस्तु और हर परछाई उन्हें देख रही है और उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। हवा की हल्की सरसराहट, फर्श पर चरचराती आवाजें और कहीं दूर से आती हल्की हंसी, सब कुछ लगातार उनके चारों ओर रहस्य और भय पैदा कर रहा था। अर्जुन और रितिका धीरे धीरे कदम बढ़ाते गए, लेकिन हर कदम के साथ उनका डर और रोमांच बढ़ता गया।
कमरे की दीवारों और पुरानी वस्तुओं से निकलती हल्की धुंध और उनकी परछाइयां मानो जीवित हो गई हों। दोनों ने महसूस किया कि वे केवल हवेली में नहीं हैं, वे हवेली की कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। हर सांस के साथ वातावरण भारी, ठंडा और भयावह होता गया और उनकी आंखों के सामने रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा। और इसी तरह जैसे ही वे कमरे के भीतर और गहरे गए, उनके दिल की धड़कन तेज होती गई। हर कदम सावधानी से बढ़ा और हवेली का अतीत उनके सामने धीरे धीरे जीवित होता दिखाई देने लगा। यह हवेली केवल ईंट और लकड़ी का घर नहीं थी, यह अपने आप में जीवित थी और उनके डर, रोमांच और जिज्ञासा को महसूस कर रही थी। जैसे ही अर्जुन और रितिका ने हवेली के भीतर और गहराई में कदम रखा, पूरा समूह अचानक भय से भर गया। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी और अचानक हवेली के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। समूह में अफरा-तफरी मच गई, लोग दौड़ने लगे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा था। रितिका अचानक रुक गई, उसके पैर जमे हुए जैसे धरती से चिपक गए हों। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे मार्ग दिखा रही है, जैसे हवेली खुद अपना रहस्य उसके सामने खोलना चाहती हो। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था और सांसें अनियमित हो गई थीं। हर कमरे और कोने में पुरानी यादें और छायाएं नजर आने लगी। झूलते झूमर, हल्की धूल की परत और दीवारों पर लगे पुराने चित्र मानो जीवित हो उठे थे। उनकी परछाइयां दीवारों पर बढ़ती और सिकुड़ती रहती थीं और हर कोने में कुछ छुपा हुआ प्रतीत होता था। अर्जुन ने रितिका की ओर देखा और धीरे से कहा, देखो, वहाँ कुछ है। ऐसा लग रहा है जैसे हवेली हमें दिखाना चाहती है। रितिका ने नजरों से संकेत किया और उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उनका डर और रोमांच बढ़ता गया। हवा अब और ठंडी हो गई थी और हवेली की खामोशी सिर्फ हल्की सरसराहट और फर्श पर चरचराती आवाजों से टूट रही थी। उनके चारों ओर की पुरानी वस्तुएं, झूलते झूमर और तस्वीरों की परछाइयां उन्हें लगातार घेर रही थीं। अर्जुन और रितिका ने महसूस किया कि हवेली केवल ईंट और लकड़ी का घर नहीं है, यह अपने अतीत की कहानियों और यादों से जीवित है। हर कोने में पुरानी घटनाओं के संकेत, हल्की हंसी की गूंज और अदृश्य मार्गदर्शन उन्हें हवेली के रहस्यों की ओर खींच रहे थे। और इसी तरह जैसे ही वे धीरे धीरे हवेली के गहरे हिस्से की ओर बढ़े, उनके कदम सावधानी से बढ़ते गए। हृदय की धड़कन तेज हुई और वातावरण हर पल और भी भयानक, रहस्यमयी और रोमांचक होता चला गया। हवेली मानो उनके डर, जिज्ञासा और साहस को महसूस कर रही थी और हर सांस के साथ अपना रहस्य धीरे धीरे खोल रही थी। जैसे ही अर्जुन और रितिका और बाकी समूह हवेली के बाहर निकलने की ओर भागे, पूरे कमरे में अजीब सी हल्की ठंडी हवा चलने लगी। हर कदम पर उनके पैर फिसलते, फर्श पर चरचराती धूल की आवाज सुनाई देती। हवेली की दीवारों और पुरानी वस्तुओं से अजीब हल्की सरसराहट आती रही, मानो हवेली उनके पीछे लगातार जिंदा है। अचानक एक पुरानी तस्वीर से ऐसा लगा जैसे उसका एक पैर बाहर की ओर झांक रहा हो। यह नजारा इतना विचित्र और डरावना था कि समूह में सबका दिल जोर से धड़कने लगा। रितिका ने अपने हाथ अर्जुन के हाथ में कसकर थामे रखा और दोनों ने महसूस किया कि हवेली केवल ईंट, पत्थर और लकड़ी का घर नहीं है, यह अपने अतीत की यादों और रहस्यों से जीवित है। जैसे जैसे वे तेजी से बाहर की ओर भागे, हवेली की छायाएं दीवारों पर खेलती रहीं, झूलते झूमर हल्की हल्की हिलते रहे और फर्श पर फटी हुई पत्थर की आवाजें उनके डर को बढ़ाती रहीं। समूह ने महसूस किया कि हवेली उन्हें डराने के साथ साथ यह सिखा रही थी कि कुछ रहस्य कभी खुलने के लिए नहीं होते। अर्जुन और रितिका ने देखा कि हवेली की हर वस्तु, हर कोना और हर चित्र उनके कदमों के साथ जीवन में हल्का सा हिल रहा है, मानो उन्हें विदा कह रही हो।
कमरे से निकलते ही ठंडी हवा धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन उनके मन में अब भी हवेली की रहस्यमयी शक्ति का एहसास बना रहा। ग्रुप धीरे धीरे बाहर आया। हर किसी के चेहरे पर थकान और डर का मिश्रित भाव था। उन्होंने सीखा कि कुछ रहस्य हवेली में हमेशा के लिए बंद रहते हैं और कुछ अनुभव केवल उनकी जिज्ञासा और साहस को आजमाने के लिए होते हैं। हवेली का अतीत, उसकी यादें और उसके छायाएं हमेशा वहीं थीं, पर अब वे बाहर थे। और इसी तरह हवेली के दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए। कमरे में हल्की ठंडी हवा की खामोशी रह गई और अर्जुन, रितिका और समूह ने महसूस किया कि कुछ रहस्य हमेशा छिपे रहेंगे। और हर बार जब कोई साहसी कदम रखेगा, हवेली धीरे धीरे अपनी कहानियों और परछाइयों के साथ उन्हें आमंत्रित करेगी। उस रात के बाद अर्जुन, रितिका और उनके साथ गए लोग कभी भी उस हवेली के भीतर दोबारा नहीं गए। जो कुछ उन्होंने वहां देखा और महसूस किया, वह उनके मन में गहराई तक बस गया। बाहर आने के बाद भी कई दिनों तक उन्हें रात में अजीब आवाजें सुनाई देती रहीं, जैसे पुरानी लकड़ी की चरमराहट, धीमी कदमों की गूंज और दूर से आती हल्की सी हंसी। गांव के लोगों ने जब उनकी हालत देखी तो किसी ने भी ज्यादा सवाल नहीं पूछे। बस इतना कहा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां केवल दीवारें नहीं रहती, वहां समय ठहर जाता है। हवेली फिर से शांत खड़ी रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके दरवाजे बंद, खिड़कियां जमी धूल से ढकी और आंगन सूना पड़ा रहा। रात के समय दूर से गुजरने वाले लोगों ने कई बार महसूस किया कि हवेली की किसी खिड़की में हल्की सी रोशनी टिमटिमाती है, जबकि अंदर कोई नहीं रहता। कभी कभी ऊपरी मंजिल से परछाई सी गुजरती दिखती, पर ध्यान से देखने पर वहां कुछ भी नहीं होता। अर्जुन ने कसम खाई कि वह उस जगह का नाम भी दोबारा नहीं लेगा। रितिका भी जब हवेली का जिक्र सुनती तो कुछ पल के लिए चुप हो जाती। दोनों जानते थे कि उन्होंने उस रात केवल एक खाली मकान नहीं देखा था, उन्होंने एक ऐसा स्थान देखा था जो अपने अतीत, अपनी यादों और अपने छुपे हुए रहस्यों के साथ अब भी जीवित है। गांव में धीरे धीरे यह बात फैल गई कि हवेली के भीतर अब भी कुछ है, कोई आकृति नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक मौजूदगी जो केवल रात के गहरे अंधेरे में महसूस होती है। लोग कहते हैं, जो भी जिज्ञासा में अंदर जाने की सोचता है, हवेली पहले उसे देखती है, फिर इंतजार करती है। आज भी जब रात गहरी होती है और हवा बिल्कुल शांत, हवेली के भीतर से कभी कभी हल्की सी आवाज गूंजती है, जैसे कोई पुरानी कहानी खुद को दोहराना चाहती हो। पर वह रहस्य आज भी वहीं बंद है और शायद हमेशा छुपा ही रहेगा। आज की दूसरी कहानी है पुरखों का कछुआ। एक पुराने गांव में कच्ची गलियों और मिट्टी के घरों के बीच एक ऐसा पुश्तैनी मकान था जहां देव अपने परिवार के साथ रहता था। यह घर कई पीढ़ियों से उसी परिवार के पास था। घर के बीचों बीच पत्थर से बना एक चौकोर तालाब था और उसी तालाब में वर्षों से एक कछुआ रहता था। घर के बुजुर्ग कहते थे कि यह कछुआ उनके पुरखों के समय से है। इसे साधारण जीव नहीं बल्कि घर का रक्षक माना जाता था। देव ने बचपन से उसे वहीं देखा था, शांत, स्थिर और लगभग बिना हिले। दिन में वह पानी के किनारे चुपचाप बैठा रहता, कभी धीरे से गर्दन बाहर निकालता, फिर बिल्कुल जड़ हो जाता। परिवार के लोग उसे दाना डालते समय प्रणाम करते। कोई उसे छेड़ता नहीं था। देव को हमेशा यह बात अजीब लगती थी कि एक कछुए के लिए इतना आदर क्यों। जब भी वह पूछता, दादी बस इतना कहती, यह केवल कछुआ नहीं, घर की रखवाली करता है। दिन में सब कुछ सामान्य रहता, लेकिन रात का समय अलग था। खासकर जब रात के 12 बजते घर का वातावरण बदलने लगता। आंगन की हवा भारी हो जाती,
दिए की लौ बिना हवा के कांपती और तालाब का पानी अपने आप हल्का हल्का घूमने लगता, जैसे नीचे से कोई हलचल उठ रही हो। देव ने कई बार आधी रात को अपने कमरे की खिड़की से आंगन की ओर देखा था। उसे लगा जैसे तालाब के पास कोई हल्की परछाई खड़ी है, पर ध्यान से देखने पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। घर के बुजुर्ग सख्त मना करते, आधी रात के बाद आंगन में मत जाना, कछुए को आवाज मत देना और उसके पानी को हाथ मत लगाना। जब देव कारण पूछता तो जवाब मिलता, कुछ बातें समय से पहले जान ली जाएं तो अच्छा नहीं होता। गांव में भी यह बात फैली हुई थी कि उस घर का कछुआ साधारण नहीं है। लोग कहते थे, जब घर पर कोई अनदेखा खतरा आता है तो सबसे पहले तालाब का पानी बदलता है। देव को यह सब कहानी जैसा लगता था, पर उसे नहीं पता था कि एक रात ठीक 12 बजे यह रहस्य खुद उसके सामने खुलने वाला है। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, देव की नींद अचानक खुल गई। बाहर आंगन की ओर से पानी के हल्के हिलने की आवाज आ रही थी। पहले उसे लगा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी और रात बिल्कुल शांत थी। देव धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। उसने नीचे आंगन में देखा, तालाब का पानी गोल गोल घूम रहा था। कछुआ धीरे धीरे किनारे से आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल बहुत धीमी थी, पर हर कदम के साथ घर का माहौल बदलता सा लग रहा था। जैसे ही कछुआ आगे बढ़ा, छत से हल्की हल्की धूल गिरने लगी। लकड़ी की बलियों से सूखी मिट्टी झरने लगी, मानो ऊपर कोई चल रहा हो। देव ने ऊपर देखा, सब स्थिर था, पर आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। उसी समय रसोई घर की दिशा से बर्तनों की खनखनाहट तेज हो गई, जैसे कोई एक के बाद एक चीज छू रहा हो। ढक्कन हिलने लगे, लोटा लुढ़कने की आवाज आई और लकड़ी की अलमारी चरमराई। पर घर का हर सदस्य अपने कमरे में सो रहा था। देव का गला सूख गया। उसने देखा कि आंगन में रखी छोटी छोटी वस्तुएं, दीपदान, बाल्टी, लकड़ी की चौकी, सब में बहुत हल्की कंपन हो रही थी, जैसे जमीन के भीतर कोई धीमी हलचल चल रही हो। कछुआ अब तालाब से थोड़ा बाहर आ चुका था। उसकी आंखें आधी खुली थीं और गर्दन ऊपर उठी हुई थी। उसके आसपास की हवा भारी लग रही थी। दिए की लौ सीधी नहीं जल रही थी, वह टेढ़ी होकर कांप रही थी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। देव को दादी की बात याद आई, आधी रात के बाद उसे चलते मत देखना। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह खिड़की से हटना चाहता था, पर नजरें हट नहीं रही थीं। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद प्रतिक्रिया दे रहा है। दीवारें हल्की आवाज कर रही थीं, दरवाजों की कुंडियां खनक रही थीं और फर्श के नीचे से दबा हुआ कंपन महसूस हो रहा था। उस रात देव ने पहली बार समझा, बदलाव कछुए के चलने से नहीं हो रहा था, बल्कि कछुए का चलना किसी बदलाव का संकेत था। उस अजीब रात के अगले दिन देव के मन में वही दृश्य बार बार घूमता रहा। कछुए की चाल, घर का बदलता माहौल और आधी रात की आवाजें, सब कुछ उसे बेचैन कर रहा था। जिज्ञासा डर से बड़ी हो गई। उसने तय किया कि अगली रात वह पास से देखेगा। रात गहरी हुई। घर के सब लोग सो गए। देव चुपचाप अपने कमरे से निकला और आंगन की ओर बढ़ा। दिए की लौ बहुत छोटी हो चुकी थी और तालाब का पानी काला सा दिख रहा था। कछुआ किनारे के पास स्थिर बैठा था। देव धीरे धीरे उसके पास गया और सावधानी से अपना हाथ जमीन के करीब ले गया। जैसे ही उसका हाथ कछुए के पास पहुंचा, कछुए ने चलना शुरू किया। पर इस बार देव ने कुछ अलग महसूस किया। कछुए के हर कदम की आवाज एक समान दूरी पर आ रही थी, ठक 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 ठक।
यह साधारण चलने की ध्वनि नहीं थी। इसमें एक लय थी, एक क्रम था, जैसे कोई गिनती चल रही हो या कोई छुपा संकेत दिया जा रहा हो। देव ने ध्यान से सुना। 4 कदम, फिर हल्का विराम, फिर 3 कदम, फिर विराम, फिर 2। यह एक दोहराता हुआ क्रम था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे घर के भीतर कोई अदृश्य भाषा बोली जा रही है। पैरों की ध्वनि के माध्यम से। जैसे जैसे यह लय चलती रही, आंगन के कोनों में रखी वस्तुओं से हल्की कंपन उठती रही। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी बिना चाबी के टिक टिक करने लगी। रस्सी पर टंगे सूखे कपड़े हल्के हिलने लगे, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। देव ने अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया, पर कछुए की चाल नहीं रुकी। अब उसकी गर्दन ऊपर उठी हुई थी और आंखें सीधी सामने, जैसे वह रास्ता नहीं, दिशा बता रहा हो। देव को अचानक एहसास हुआ, यह चलना इधर उधर भटकना नहीं है। यह किसी तय मार्ग पर चलना है, जैसे घर के भीतर छुपी किसी जगह की ओर संकेत किया जा रहा हो। हर कदम के साथ फर्श से हल्की गूंज उठती और वह गूंज दीवारों से टकराकर लौटती। पूरा घर उस लय को दोहरा रहा था। उस पल देव समझ गया, कछुआ केवल चल नहीं रहा, वह घर के अंदर किसी छुपे हुए राज का संकेत दे रहा है। देव डर के मारे धीरे से पीछे हट गया, लेकिन कछुआ बिल्कुल नहीं रुका। उसकी चाल अब पहले से ज्यादा सीधी और निश्चित थी, जैसे उसे पता हो कि उसे कहां जाना है। आंगन की मिट्टी हल्की सी हिल रही थी और दीवार पर लटके पुरखाओं के पुराने चित्र धीरे धीरे टेढ़े होने लगे। कछुए की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, तेज नहीं पर गहरी, जैसे सालों पुरानी यादें उसके अंदर बंद हो। देव को अचानक महसूस हुआ कि घर का माहौल बदल रहा है। हवा भारी हो गई, सांस लेना तक मुश्किल लगने लगा। रसोई की तरफ से बर्तन टकराने की हल्की आवाज आई, जबकि वहां कोई नहीं था। लकड़ी का पुराना दरवाजा अपने आप कररहट की आवाज के साथ आधा खुल गया। देव ने हिम्मत करके आवाज लगाई, पर उसकी आवाज घर के अंदर ही दबाकर रह गई, जैसे दीवारों ने उसे निगल लिया हो। कछुआ सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ा जो हमेशा बंद रहता था, पुरखाओं का कमरा। कहते थे वहां बिना वजह जाना मना है। जैसे ही कछुआ उस दहलीज के पास पहुंचा, छत से एक पतली सी दरार की आवाज आई और थोड़ी मिट्टी नीचे गिर पड़ी। देव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यूं लगा जैसे घर के कोने कोने से कोई देख रहा हो। साफ नजर कुछ नहीं आ रहा था, पर परछाइयां बादल रही थी। दीवार पर पड़ती दिए की रोशनी अपने आप हिल रही थी, बिना हवा के। कछुआ रुककर देव की तरफ मुड़ा। पहली बार सीधा। उस पाल देव को महसूस हुआ, ये सिर्फ एक जानवर नहीं, ये घर के राजों का रक्षक है। और आज रात कुछ बताया जाने वाला है। जमीन पर उसके पैर की थैप 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 पूरे घर में गूंज रही थी, जैसे कोई पुराना संदेश दोबारा जग गया हो। देव ने देखा कि कछुआ सीधा पुरानी लकड़ी की मेज की तरफ बढ़ रहा है, वही मेज जहां दादाजी की एक बहुत पुरानी डायरी हमेशा राखी रहती थी। डायरी पर मोती धूल जम चुकी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। जैसे ही कछुआ मेज के पास पहुंचा, बिना किसी हवा के डायरी के पन्ने धीरे धीरे हिलने लगे। पहले एक पन्ना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आवाज बहुत हल्की थी, पार आस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। देव की रिध की हड्डी तक ठंड उतर गई। उसने आसपास देखा, कोई नहीं। दरवाजा बैंड, खिड़की बैंड, फिर भी पन्ने पलट रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पढ़ रहा हो। देव धीरे से आगे बढ़ा। डायरी के खुले पन्ने पर अजीब निशान, बेंदा गोल दायरे,
पुराने चिन्ह और कुछ लिखा हुआ जो समझ नहीं आ रहा था। हर पन्ना पलटने के साथ घर की आवाजें बढ़ रही थी। दीवार की घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी। दिए की लाव लंबी होकर कांपने लगी। कछुआ बिल्कुल डायरी के सामने रुक गया। उसने अपना सर जमीन की तरफ झुकाया और एक भारी सी थैप की आवाज हुई। उस पाल डायरी का एक पन्ना तेज झटके से खुला, जैसे किसी ने जोर से पैलथा हो। देव ने बस एक झलक देखी। उस पन्ने पर उसके पुरखाओं का जिक्र था और नीचे लिखा था कि घर का रक्षक कब जगता है और क्या। लेकिन पूरा पढ़ने से पहले ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। देव घबरा गया। उसका सांस तेज हो गया। यूं लगा जैसे कमरे की दीवारें पास आ रही है। डर के मारे वो पीछे मुड़ा और दौड़ पड़ा। उसने दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे आंगन तक भाग गया। जब कुछ देर बाद हिम्मत करके वापस आया, मेज खाली थी। डायरी गायब। धूल बिल्कुल सीधी पड़ी थी, जैसे वहां कभी कुछ रखा ही ना हो। और कछुआ वो भी वहां नहीं था। उस रात के बाद डायरी का राज सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया, पर देव जानता था उसने जो देखा था वो सच था। अगली सुबह देव ने पूरी बात घर वालों को बताई। उसकी आवाज अभी भी हल्की कांप रही थी। उसने डायरी, हिलते हुए पन्ने और रात भर के बदलाव के बारे में सब कुछ डिटेल में समझाया। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ ने हल्का सा मुस्कुराकर बात टाल दी, जैसे उन्होंने ये कहानी पहले भी सुनी हो। दादी ने बस इतना कहा, हर घर का एक रक्षक होता है। हमारे घर का रक्षक अलग है। इतना बोलकर वो चुप हो गई। देव तुरंत आंगन में गया। सुबह की धूप सीधी जमीन पर पड़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ना धूल गिर रही थी, ना आवाज, ना हिलते हुए साए। और वही कोने में छोटे से पानी के कुंड के पास कछुआ शांत बैठा था, बिल्कुल आम, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। देव धीरे से पास गया। इस बार उसे डर कम लगा, पर एक अजीब सा सम्मान महसूस हुआ, जैसे वो समझ गया हो कि ये सिर्फ एक जानवर नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक पहरा। उसने देखा कछुए के खोल पर मिट्टी की पतली सी लकीर बनी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे डायरी के पन्ने पर बेन चिन्ह थे। देव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उस रात के बाद घर में सब नॉर्मल रहा, पर देव ने नोटिस किया कि हर रात 12 बजे के आसपास घर में हल्की सी गूंज उठती है, बहुत धीमी, जैसे किसी के भारी कदम मिट्टी पर पैड रहे हों। लोग कहते हैं कछुआ अब भी वही है, शांत, धीरे, पर जागता हुआ। वो बोलता नहीं, डराता नहीं, बस देख रहा है और पुरखाओं के राज को अंधेरे में छुप छाप संभल कर रखता है। कुछ राज घर के होते हैं और घर के अंदर हाय ठीक लगते हैं। आज की आखिरी कहानी, अंधेरों का तलब। गांव के किनारे एक बहुत पुराना तलब है। उसके चारों तरफ झाड़ियां, टेढ़े पेड़ और टूटी पठार की सीढ़ियां बनी हुई है। दिन में वो बस एक शांत सा पानी का तालाब लगता है, लेकिन रात होते ही उसका रूप बदल जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं रात के अंधेरे में उस पानी के नीचे कुछ जागता है। इसी गांव में रहता था एक लड़का, आरव। बचपन से उसने तलब की कहानियां सुनी थी। हर कहानी में एक ही बात कॉमन थी, जो भी आदमी रात को तलब के बिल्कुल पास गया वो वापस तो आया, पर पहले जैसा कभी नहीं रहा। कोई चुप हो गया, कोई बीमार, और किसी ने बोलना हाय बैंड कर दिया। आरव को हमेशा लगा ये सिर्फ डराने की बातें हैं, लेकिन एक चीज यूज हमेशा अजीब लगती थी, गांव में किसी भी घर की खिड़की तलब की तरफ नहीं खुलती थी।
सबने दीवार बनवा ली थी, जैसे लोग देखना ही नहीं चाहते थे कि वहां क्या है। एक रात बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। हवा भी बिल्कुल बंद थी। उस सन्नाटे में आरव को दूर से पानी हिलने की आवाज आई, चैप चैप चैप, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे तलब में चल रही हो। उसने घर की छत से दूर झांक कर देखा। तलब की तरफ से हल्की सी नीली रोशनी उठ रही थी। ना मशाल ना टॉर्च, फिर भी पानी चमक रहा था। अगले दिन उसने गांव वालों से पूछा। सबने सीधा जवाब, दीन से बचने की कोशिश की। सिर्फ एक बहुत बुद्धे आदमी ने धीरे से कहा, तलब पानी का नहीं है बेटा, यादों का है। और कुछ यादें डूबनी चाहिए, हिलनी नहीं। उस रात से आरव के मन में एक सवाल अटक गया, तलब में ऐसा क्या है जो सिर्फ अंधेरे में जागता है। और उसने फैसला किया, वो खुद देखेगा। रात में आरव तलब के पास से गुजरा और जैसे ही उसने पानी में झांक कर देखा, उसका अपना चेहरा नजर ही नहीं आया। उसकी जगह एक पुराने परिवार के लोग दिख रहे थे, धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए, जैसे पानी के अंदर से मदद मांग रहे हो। आरव को यकीन नहीं हुआ। उसने सच जानने के लिए हाथ पानी में डाल दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां पानी को छुई, तलब जोर से हिलने लगा और अचानक ठंडी हवा चल पड़ी, जैसे पानी खुद जिंदा हो। पानी के प्रतिबिंब में वो लोग अब उसके आईआरडी गर्ड घूमते दिखने लगे और उनके हाथ आरव की तरफ बढ़ रहे थे। डर के मारे आरव तुरंत पीछे हट गया। पानी की हल्की रोशनी और हिलती परछाइयों ने उसका खून जमा दिया। आरव ने डर के मारे तुरंत तलब से दूर भागना शुरू किया। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पानी की हिलती परछाइयां उसके पीछे पीछे दिख रही थी। हवा तेज हो गई और रात की ठंड उसके चेहरे पर जैसे टीयर की तरह लगी। तलब के पानी में जो रोशनी और हाथ उसने देखे थे, वो अब भी उसके दिमाग में जिंदा थे। जब आरव गांव की गलियों में घुसा, उसने पीछे देखा। तलब शांत लग रहा था, पर उसके अंदर की गहराई अब भी जीवित महसूस हो रही थी। उस रात के बाद आरव ने कभी भी उस तलब के पास जाने का साहस नहीं किया। गांव के लोग कहते हैं, तलब का पानी अब भी कुछ दिखता है, पर सिर्फ रात के अंधेरे में। जो कुछ भी दिखाई देता है, वो सिर्फ देखने वाले की हिम्मत और समझ पर निर्भर करता है। और वही राज हमेशा के लिए वहां छुप छाप रहता है। उस रात के बाद आरव ने कभी भी तलब के पास जाने का सोचा ही नहीं। फिर भी उसके दिमाग में वो पानी की गहराई, हिलती परछाइयां और हल्की सी नीली रोशनी हमेशा जिंदा रही। गांव के लोग कहते हैं, जो भी रात में तलब के पास जाता है, उससे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। पानी की सतह पे हल्की रोशनी और शैडोज का खेल ऐसे दिखाई देता है, जैसे पुरखाओं की यादें वहां अब भी जीवित है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ कहानी है, पर जिन्हें सच में देखा, उनके लिए वो राज हमेशा के लिए उनके साथ रह जाता है। तलब का पानी शांत लगता है, पर उसके अंदर छुपी हुई गहराई और चलती परछाइयां कभी पूरी तरह सामने नहीं आती। और इसी वजह से अंधेरों का तलब एक मिस्ट्री बनके गांव में रहता है, एक राज जो हमेशा चुपचाप और अंधेरे में बना रहेगा। तो ये था एंड ऑफ एपिसोड 88 ऑफ डायनामिक डार्क। अगर ये स्कैरी स्टोरीज और दरवानी कहानियां ने आपको सच में स्केयर किया, तो कमेंट्स में बताओ कौन सी स्टोरी ने आपकी रात खराब कर दी। सबसे डरावना कमेंट में आदित्य पिन करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन रखो, ताकि आप हमारी नेक्स्ट स्कैरी और डरावनी कहानी मिस ना करो। और ये हॉरर एपिसोड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, इफ दे कैन हैंडल द फियर। कोई हॉन्टेड लोकेशन, इंडियन डरावनी कहानी या अर्बन लेजेंड शेयर करना है, कमेंट्स में बताएं। जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा, वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में फीचर होगा।
एपिसोड 89 जल्द HII आ रहा है, जहां हम सुनेंगे क्रीपी पास्टा हॉरर स्टोरीज और सस्पेंसफुल ट्विस्ट्स, गोस्ट्स या ट्विस्ट्स वाली स्टोरीज होगी नेक्स्ट एपिसोड में। डायनामिक डार्क थोड़ा ब्रेक ले रहा है, पर जल्द HII आएगा एपिसोड 89 21 फरवरी से। तब तक के लिए देखते रहिए डायनामिक डार्क के साथ, सुनते रहिए डरावनी कहानियाँ। रोज नया एपिसोड आता है 7:45 PM पर।